हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेल में वी लुकअप का इस्तेमाल करें। वी लुकअप के थ्रू हम एक सीट से दूसरी सीट में अपने डेटा को मैच करते हैं और उस डेटा को वहां से एक्सट्रैक्ट करके अपनी दूसरी सीट में लेके आते हैं जहां पर हमने वी लुकअप लगाया है। इससे डेटा काफी बिल्कुल 100% मैच होता है और सही होता है। तो जानेंगे दोस्तों वी लुकअप का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो जानने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरी एक टेबल है जो रॉ डेटा के नाम से मैंने बनाई हुई है और दूसरी टेबल है जिस पे मैंने वी लुकअप लिखा हुआ है। ये दो टेबल्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ वी लुकअप वाली टेबल में एम्प्लॉय आईडी है और यही सेम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दूसरी रॉ डेटा वाली टेबल में है और उनके आगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन इस VLOOKUP वाली फाइल में इनके लास्ट नेम और फर्स्ट नेम नहीं दिए हुए। तो यहाँ पर ये मैंने बिल्कुल छोटी सी सीट बनाई है आपको समझाने के लिए कि कैसे VLOOKUP लगाना है। तो अब हमें उस सेल को सिलेक्ट करना होगा जहां पर हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया जो एम्प्लॉय आईडी है 110608। तो लास्ट नेम हमें चाहिए अभी, तो यहाँ पर हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है और अब हम इक्वल टू का सिंबल प्रेस करेंगे, क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यदि हम लगाएंगे तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो इक्वल टू बराबर का सिंबल होता है। तो इक्वल टू का सिंबल लगाने के बाद यहाँ पर हम वी लुकअप लिखेंगे। वी लिखा हमने, एल लिखा। तो जैसे ही हमने वी और एल टाइप किया, सजेशन में आ गया है वी लुकअप के, तो इस पे क्लिक किया हमने। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लग गया है वी लुकअप और ब्रैकेट यहाँ पर चालू हो गया है। अब इसके अंदर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे सिंपल मेथड यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको। वैसे आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला जो सीट बन के तैयार हो जाएगी वो है यहाँ पर fx। जो ये इंसर्ट फंक्शन वाला जो ऑप्शन होता है fx के रूप में आपको दिखाई देता है, इसे इंसर्ट फंक्शन कहते हैं। फॉर्मूला बार यूज होता है। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सीट यहाँ पर खुल गई है, फॉर्मूला सीट वी लुकअप की। तो सबसे पहला ऑप्शन है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पर वो देनी है जो हमें मैच करानी है दूसरी सीट से। तो ये कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं और लेटर्स भी हो सकते हैं या कोई सिंबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या मैच कराना है, ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये मैच करेंगे हम। अब इसके बाद यहाँ पर टेबल अरे कि कौन सी टेबल से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा डेटा हमें सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें बताना है कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है। तो यहाँ पर मैच कर रहा है, देखिए बी से, इधर जे बी से मैच करेगा। तो इसको मैच करने के बाद आपको क्या चाहिए, लास्ट नंबर चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। तो ये सेकंड वाले ऑप्शन, इसके बाद सेकंड पे है, तो सेकंड यहाँ पर हमें इंडेक्स नंबर सेकंड है। अब यहाँ पर लॉजिक यहाँ पर मांग रहा है, अगर ये डेटा यहाँ पर बिल्कुल इसको मिला, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू जाती है या फिर 0 और 1 में, तो फॉल्स करेंगे 0। अगर ये डेटा मैच करेगा, इसको मिलेगा तो ही यहाँ पर वैल्यू लाएगा, अदरवाइज नहीं लाएगा। तो इसको ओके कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इसका रिजल्ट भी दिखा रहा है कुमार, तो ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग गया है और इसको यहाँ तक मैंने इसको पूरे फॉर्मूले को लगा दिया है लास्ट नेम में। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ये फॉर्मूला लगा तो सबके आगे लास्ट नेम यहाँ पर आ गया है। तो सबकी एम्प्लॉय आईडी और लास्ट नेम आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हुई है। अब फर्स्ट नेम वाले में भी हम चाहें तो सेम इसी तरीके से लगा सकते हैं, और कुछ लोग गलती करते हैं, जैसे देख सकते हैं इसको मैं ड्रैग करके यहाँ तक लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आया तो नाम महेश है, बिल्कुल करेक्ट है, देख सकते हैं मैच कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने फॉर्मूला ड्रैग किया, यहाँ पर एक गलती हुई है। अभी ये गलती आपको नहीं दिखेगी, अब दिखाता हूं मैं गलती क्या हुई है। ये देखिए फॉर्मूला जैसी मैंने लगाया तो सबके फर्स्ट नेम आ गए हैं, बट जहां पर लास्ट नेम रिपीट हुआ है, जैसे कुमार है,
देख सकते हैं यहाँ पर कुमार एक लास्ट यहाँ पर भी रिपीट है। अब इसके अगेंस्ट में नाम क्या है, प्रिंस है, और इसके अगेंस्ट में नाम क्या है, महेश है। तो देख सकते हैं ये महेश यहाँ पर है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो ये एम्प्लॉय आईडी है 830 385, इसके अगेंस्ट में महेश नहीं है, प्रिंस है यहाँ पर। तो ये गलती क्या हुई, ये गलती हुई थी हमसे, ये फॉर्मूला हमने ड्रैग किया ऐसे और फिर सेम फॉर्मूला को हमने कॉपी किया नीचे। तो जब हमने फॉर्मूला लगाया तो देख सकते हैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू जो है K6 हो गई थी कि हमने क्या चेक करना है, K6, जबकि K6 क्या है, ये हमें वी लुकअप में लुकअप ये नहीं करना है, एम्प्लॉय आईडी से मैच करके यहाँ पर डेटा एक्सट्रैक्ट करना था। तो K6 की जगह यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, J6 हो जाएगी। इसको करेक्ट करता हूं मैं मैन्युअली, फॉर्मूले को ये यहाँ पर J कर दिया मैंने क्योंकि J6 एम्प्लॉय आईडी है। अब सेकंड चीज, ये डेटा कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो हमारी टेबल अरे है वो कहां से ले रहा है, C2E ले रहा है, जबकि C2 क्या है, C यहां से लेके यहां तक है, जो रेड हाईलाइट हो रही है C वो यहां से लेके यहां तक है। इसको भी चेंज कर सकते हैं हम, पूरा ले लेते हैं B। अब यहां पर इसको फर्स्ट नेम यहां पर कौन से नंबर पर है, एम्प्लॉय आईडी के बाद तीसरे नंबर पर है, तो इसको थर्ड कर लेते हैं एंड देन एंटर कर लेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं ये फॉर्मूला जब मैंने चेंज किया तो नाम महेश ही आया है, और इसके बाद इसको टैप कर लेंगे यहां पर। अब बिल्कुल देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला मैंने क्लिक किया पूरा, इसको ड्रैग करके यहां पर लेके आया तो फॉर्मूला चेंज हो गया। जो पहले फॉर्मूला था गलत फॉर्मूला था, वो इसको लुकअप करके डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा था, जबकि हमें लुकअप क्या कराना था, मैच क्या कराना था, पहले एम्प्लॉय आईडी करानी थी। तो यहां पर देख सकते हैं ये कुमार के अगेंस्ट में प्रिंस आ चुका है। तो अब दूसरा तरीका बताऊंगा मैं। ये तो मैंने सेम सीट में से डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, हमें मैक्सिमम क्या होता है दूसरी सीट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए दोनों कंपैरिजन हो जाएगा, इसलिए मैंने सेम सीट में डेटा लिया था। तो मैं इस डेटा को कॉपी करके सीट सेकंड में चले जाते हैं और इसके बाद इस डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं डेटा वही है। अब यहां पर मैं फॉर्मूला चेंज करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं वी लुकअप अब सेकंड सीट से लगाऊंगा ना कि सेम सीट से। तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है, सेम चीज है। इसके लिए भी सेम है, इक्वल टू लगाएंगे सबसे पहले, देन वी लुकअप टाइप करेंगे। तो वी लुकअप लिखते ही सजेशन आ गया है फॉर्मूला का। अब सेम चीज क्या आपको वी लुकअप लगाना है, वो वैल्यू देनी है। तो दोबारा से सिंपल करने के लिए इसको इंसर्ट फंक्शन फॉर्मूला सीट खोल लेते हैं। तो वी लुकअप वैल्यू क्या है पहले ऑप्शन में, एम्प्लॉय आईडी, देन टेबल अरे। इस ऑप्शन को यहां पर क्लिक कर सकते हैं हम, टेबल अरे पे नंबर होगा। अब सीट 2 पे चले जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सीट 2 में से ले लिया इसने डेटा, और सेम चीज कहां से कहां तक, तो इसने B2D लिया है। अब यहां पर एंटर दबाएंगे, दोबारा से देख सकते हैं डेटा टेबल एरे का डेटा कहां से है, C2 और B से D। अब कॉलम इंडेक्स वही चीज, कौन से नंबर का डेटा चाहिए, सेकंड नंबर का चाहिए हमें, और यहाँ पर ट्रू या फॉल्स, इसको फॉल्स कर लेंगे। और देख सकते हैं दोबारा से यहाँ पर डेटा फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, कुमार वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है, क्या है वहां पर, तो ओके कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कुमार आ चुका है। यहाँ पर हमने इस फॉर्मूला को ड्रैग करके सबके लास्ट टाइम यहाँ पर आ चुके हैं ऑटोमेटिक। अब एक और तरीका है, वो भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। वो क्या है, ये क्या है, हमारा सेम एक्सेल सीट में से हमने फॉर्मूला लगाया। अब यहां पर हमें दूसरी कोई एक्सेल सीट में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो उस डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे वो देखते हैं। मैं अब एक नई एक्सेल सीट बना लेता हूं।
इसको ओपन कर लेंगे। तो इस डेटा को यहाँ पर हम कॉपी करके दूसरी एक्सेल शीट में पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेटा सेम है, बस फॉर्मूले में लगाने में फेर है थोड़ा सा। जैसे अब यहाँ पर दोबारा से सेम चीज करेंगे। यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम लगा के दिखाता हूँ आपको। इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद सेम वी लुकअप, दोबारा से इंसर्ट फंक्शन fx। तो अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या देनी है हमें, एम्प्लॉय आईडी, और टेबल अरे क्या देनी है। तो टेबल अरे देने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, सेलेक्ट करने के लिए कौन सी टेबल चाहिए, जो रेड और हल्का सा ब्लू, लाइट ब्लू वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब एक्सेल सीट सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी एक्सेल सीट है। तो इस सेकंड वाली एक्सेल सीट में हमारा डेटा है जो हमें लुकअप करना है। अब हमें डेटा सेलेक्ट करना है अपना कि कौन से कॉलम से हमें डेटा मैच करना है। तो ये सेलेक्ट कर लिया है मैंने। अब इसको एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लग गया है फॉर्मूला इसका, टेबल अरे का। अब कॉलम इंडेक्स देनी है। कॉलम इंडेक्स में यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम चाहिए, तो तीसरे पे है, तो यहाँ पे थर्ड टाइप करेंगे, देन इसके बाद 0। अब इसके बाद एंटर कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर फॉर्मूला लग चुका है और फर्स्ट नेम मेरा आ गया है। अब इस फॉर्मूले को सभी सेल्स में लगाएंगे। तो इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली डेटा मैच किया है इसने। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी लुकअप का इस्तेमाल करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं और करेक्ट डेटा मैच कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट में। आई होप दोस्तों वीडियो में बताए गए स्टेप्स आपको समझ आए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ऐसे ही छोटे छोटे यूजफुल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। थैंक यू।